हेलो डियर किड्स, होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम हमारा जो यूनिट 4 है उसका फर्स्ट चैप्टर है अ शो ऑफ क्लाउड्स। यूनिट 4 इज लाइफ अराउंड अस। लाइफ मीन्स जीवन, अराउंड मीन्स चारों तरफ, अस मीन्स हमारे। तो हमारे चारों तरफ का जो जीवन है उसके बारे में इस यूनिट में बताया गया है और देयर आर डिफरेंट चैप्टर्स। सो द फर्स्ट चैप्टर इज अ शो ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का शो। देखो बच्चों, आप सब ने क्लाउड्स तो देखे होंगे आसमान में। कभी आपने उन क्लाउड्स को ध्यान से देखा है? आपने अगर उन क्लाउड्स को ध्यान से देखा है तो आपको वो क्लाउड्स कुछ कुछ पैटर्न्स बनाते हुए नज़र आते होंगे, इज़न्ट इट? कभी आपको वो किसी जानवर के शेप में दिखाई देंगे, कभी किसी फ्लावर के शेप में, और कभी कोई आकृति या जैसे कि शेप होता है वैसे दिखाई देंगे, स्क्वायर टाइप, रेक्टेंगुलर टाइप। ओके, नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्ट पैटर्न, बट उनका जो शेप होता है वो आपको किसी न किसी तरह से दिखाई देंगे कि ये इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। आप इमेजिन कर सकते हो कि ये इस तरीके से लग रहा है। ठीक है, तो देखते हैं आपकी तरह इस पोम में भी एक छोटा सा बच्चा है जो क्लाउड्स को देख के इमेजिन करता है कि वो क्लाउड्स कैसे कैसे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। As I lie on my back, looking up at the sky, I see a big white bear looking down at me. तो बच्चा बोलता है As I lie on my back. Lie means लेटना। ठीक है, लेटना। जैसे ही मैं लेटता हूँ on my back, अपने पीठ के बल पर। बैक मीन्स होता है बच्चों यहाँ पर पीठ। ठीक है, यहाँ पर बैक का मतलब है पीठ। जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ और कहाँ देखता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई, ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ। आई सी अ बिग वाइट बियर, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर? एक बड़ा सा, बिग मीन्स बड़ा, वाइट मीन्स सफ़ेद, बियर मीन्स भालू। तो वहाँ पर मुझे एक बड़ा सफ़ेद भालू दिखाई देता है। देखा बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है क्लाउड्स में? एक बड़ा सफ़ेद भालू। वो क्या कर रहा है, बादलों को कैसे इमेजिन कर रहा है? एक भालू की तरह। देखिए इस पिक्चर में यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये बच्चे को एक वाइट बिग बियर की तरह दिखाई दे रहा है, भालू की तरह। तो इसी को बच्चा बोलता है As I lie on my back, looking up at the sky, I see a ship sailing on a white sea. तो बच्चा बोलता है जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, लुकिंग अप एट द स्काई, और आसमान की तरफ देखता हूँ, आई सी, मैं देखता हूँ वहाँ पर क्या? अ शिप सेलिंग, एक शिप तैर रही है। किस पर? ऑन अ वाइट सी, एक सफ़ेद समंदर में शिप तैर रही है। मुझे ऐसा लगता है कि एक पानी का जहाज़ है जो कि सफ़ेद समंदर में तैर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। As I lie on my back, looking up at the sky, I see an elephant waving its trunk at me. अब बच्चा क्या बोलता है? जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ और आसमान की तरफ देखता हूँ, लुकिंग मतलब देखना, अप मीन्स ऊपर, ऊपर आसमान की तरफ देखता हूँ, आई सी एन एलिफेंट, तो मैं क्या देखता हूँ वहाँ पर? एक हाथी, वेविंग इट्स ट्रंक एट मी, जो कि मुझे देखकर अपने ट्रंक को हिला रहा है। ट्रंक मीन्स सूंड। हाथी की सूंड को हम क्या बोलते हैं? ट्रंक। तो देखो बच्चों, यहाँ पर आपको हाथी दिखाई दे रहा होगा जिसको बच्चा बादलों को कैसे इमेजिन कर रहा है, एक हाथी की तरह। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चे को अलग अलग जानवर बादलों में दिखाई दे रहे हैं। As I lie on my back, looking up at the sky, oh, it's fun. It's fun to me to see whatever I want to see. अब बच्चा बोलता है As I lie on my back, जैसे ही मैं अपने पीठ के बल लेटता हूँ, looking up at the sky, और आसमान की तरफ देखता हूँ,
ओह इट्स फन टू मी, मेरे लिए तो बड़ा मज़ा आता है, मुझे तो बड़ा मज़ा आता है। क्यों? टू सी वट एवर आई वॉन्ट टू सी, मैं जो भी देखना चाहता हूँ वो मैं देखता हूँ। मीन्स उसको जो भी देखना है, जो भी इमेजिन करना है बादलों को देखकर, वो वहाँ पर देखता है। तो बच्चे को ये सब करने में बड़ा मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी पोम। नाउ there are few sight words. We will read it as up at my sky back. Now there are few new words also. Lie, fluffy, beer, sea, sailing, lamps, waving. Okay. Sit outside your home or in an open space and watch the clouds go by. बच्चों, इसमें बोला गया है कि आपको अपने घर से बाहर बैठना है, ओके, और इन एन ओपन स्पेस या फिर किसी खुली जगह में आप बैठ सकते हो, जैसे कि पार्क में, गार्डन में, एंड वॉच द क्लाउड्स गो बाय, और क्लाउड्स को ध्यान से देखना है जाते हुए। अगर आसमान में क्लाउड्स हैं तो उनको ध्यान से देखिए। नेक्स्ट डे टेल द क्लास व्हाट यू सॉ। नेक्स्ट डे मीन्स दूसरे दिन, टेल द क्लास, टेल मीन्स बताना, क्लास को बताना है व्हाट यू सॉ, आपने क्या देखा। मीन्स अगर आपने कोई भी इमेज, किसी एनिमल की इमेज उसमें देखी है उन क्लाउड्स में, वो आप अपने फ्रेंड्स को क्लास में बता सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द कलर्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स के, बादलों के क्या रंग होते हैं। टिक द कलर्स दैट क्लाउड्स कैन बी। उन कलर्स को आपने टिक करना है जो बादलों के या क्लाउड्स के हो सकते हैं। क्या वाइट कलर हो सकता है बादलों का? बिल्कुल। सो यू हैव टू टिक राइट। रेड, नो। ब्लैक, यस, ब्लैक मीन्स काला। ग्रे, यस। ग्रीन, नो। ब्लू, no. So mostly white, black and grey colored clouds we see in the sky. तो आसमान में हम इन 3 कलर्स के क्लाउड्स को यूजली देखते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बी पार्ट, आंसर द क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द टीचर। टीचर के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देना है। ठीक है। टीचर बोलती हैं, व्हेन यू लुक अप इन द स्काई व्हाट डू यू सी। जब आप आसमान में देखते हो, ऊपर आसमान में देखते हो, तो आप क्या देखते हो, वहाँ आपको क्या दिखाई देता है। चाइल्ड फर्स्ट, पहला बच्चा बोलता है, व्हेन आई लुक अप आई सी। जब मैं ऊपर देखता हूँ मुझे दिखाई देता है, क्या क्या दिखाई देता है बच्चों ऊपर आसमान में। यस, सन। ओके, और क्या देखते हो आप आसमान में? क्लाउड्स, कभी बादल भी दिखाई देते हैं, कभी आपको रेनबो भी दिखाई दे सकता है, इजंट इट। रेनबो, इंद्रधनुष, ओके, और कभी एरोप्लेन भी दिखाई दे सकता है। ठीक है। सो यू कैन राइट आई सी सन, क्लाउड्स, रेनबो एंड एरोप्लेन। ओके, AEROPLANE, एरोप्लेन। देन टीचर आस्क्स अनदर क्वेश्चन, व्हेन यू लुक डाउन, जब आप नीचे देखते हो, एट द ग्राउंड, ज़मीन की तरफ, ज़मीन पर आप नीचे की तरफ देखते हो, व्हाट डू यू सी, तब आपको क्या दिखाई देता है। दूसरा बच्चा बोलता है, व्हेन आई लुक डाउन, जब मैं नीचे देखता हूँ, आई सी। तो बच्चों, नीचे जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उनके नाम आपने लिखने हैं यहाँ पे। ठीक है। जैसे कि आपको छोटे छोटे कीड़े मकोड़े दिखते होंगे, एंड्स, यू कैन राइट, छोटी छोटी एंड्स चलती हुई दिखाई देती है। आपको ग्रास दिखाई दे सकता है, घास दिखता है नीचे में, और क्या देखते हो आप? पेबल्स, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े। ठीक है। और पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, तो वी कैन राइट प्लांट्स, छोटे छोटे प्लांट्स भी दिखाई देते हैं। और भी अगर आपको कुछ दिखता है, दैट ऑल्सो यू कैन राइट हियर। ठीक है, वो नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। सो what you have to say, when I look down I see ants, grass, pebbles and plants. Now teachers ask another question, when you close your eyes, जब आप अपनी आंखें बंद करते हो, what do you see, तब आप क्या देखते हो। तो तीसरा बच्चा क्या बोलता है,
When I close my eyes, जब मैं अपनी आंखें बंद करता हूँ, I see nothing. कुछ नहीं दिखता. जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमें कुछ दिखाई देता है? नहीं ना. तो हम क्या लिख सकते हैं? I see nothing. मैं कुछ नहीं देखता हूँ. और आपको अगर आंखें बंद करते हो फिर भी और कैसा फील होता है उस समय? डार्क महसूस होता है, अंधेरा सा फील होता है. दैट ऑल्सो यू कैन राइट आई सी डार्क. आप डार्क भी लिख सकते हो. अंधेरा, आई सी डार्कनेस, अंधेरा दिखाई देता है. दैट ऑल्सो यू कैन राइट. When I close my eyes, I see darkness, or when I close my eyes, I see nothing. So both answers are correct. Okay. Now there is a small picture for you people. Okay. See, there is a beautiful picture. You can see so many things here in the sky also and on the ground also. Okay. So now next question is, answer the following questions. You have to write the answers of these questions. In the poem, what animals did the child see as he looked up at the clouds? इस पोम में बच्चे को कौन से एनिमल दिखाई देते हैं जब वो ऊपर आसमान में देखता है? तो बच्चों कौन कौन से एनिमल उसको दिखाई दिए थे? द चाइल्ड कुड सी बियर एंड एलिफेंट. करेक्ट. So you have to write name of both of the animals. Okay. Next question is, what do you see in the sky during the day? Write any 3 things you see. बच्चों यहाँ पर आपने दिन के समय, ड्यूरिंग द डे होता है, दिन के समय जो भी चीज़ें आसमान में आपको दिखाई देती हैं उनके नाम लिखने हैं. तो आसमान में दिन के समय आप क्या क्या देखते हो? एक तो हमको दिन में क्या दिखता है? सन. क्या स्टार्स दिखते हैं किसी को? नो. और क्योंकि स्टार्स तो कब निकलते हैं? नाइट में. तो दिन में सन दिखता है हमें, क्लाउड्स दिखता है. ओके. देन यू कैन ऑल्सो राइट एरोप्लेन. कभी आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन भी दिखाई देता है. सो यू कैन राइट हियर एरोप्लेन. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डू यू सी इन द स्काई एट नाइट? रात में आपको क्या दिखाई देता है आसमान में? एट नाइट मीन्स रात को. तो 2 चीज़ों के नाम आप यहाँ पे लिखेंगे. क्या क्या दिखाई देता है? देखिए इस पिक्चर में नाइट में क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? मून. ओके. एंड स्टार्स. वेरी गुड. ये तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया होगा. सो दीज आर द 2 थिंग्स विच वी सी इन द नाइट स्काई, जो कि हमें रात में दिखाई देते हैं आसमान में. ओके. नाउ पिक्चर टाइम. जॉइन द डॉट्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर एंड कलर द पिक्चर. बच्चों देखो, इनको आपने क्या करना है? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जोड़ना है. कैसे? ए के बाद क्या आता है? बी. बी के बाद सी. सी के बाद डी. ई. ओके. एफ. जी. लाइक दिस यू हैव टू कंप्लीट इट टिल जेड. तो आपने मिला मिला के इनको जेड तक लेकर आना है और देखना है क्या बना ये. एक ब्यूटीफुल सी butterfly. Okay. And then you have to color it. Okay. Now next, repeat after the teacher. अब टीचर इनको पढ़ेंगे, वर्ड्स को पढ़ेंगे और आपने रिपीट करना है. The poem has the word back. इस पोम में एक वर्ड आया है बार बार, बैक. बैक मीन्स पीछे या पीठ के बल. देखो उसने बच्चे ने बोला था ना, मैं बैक लेट के कैसे ऊपर की तरफ देखता हूँ, ऑन माई बैक. तो पीठ के बल कैसे लेटते हैं? देखो ये लेटा हुआ है पीठ के बल, इजंट इट? तो इस तरीके से पीठ के बल लेटना होता है. ठीक है. चलिए, लिसन टू योर टीचर एंड से द फॉलोइंग वर्ड्स विद योर टीचर. और टीचर के साथ आपने ये वर्ड्स रिपीट करने हैं. ओके. लेट्स स्टार्ट. बैक, पैक, लैक, जैक, रैक, पिक, टिक, फ्लिक, thick, pluck, duck, muck, truck. Okay, these are the words. Now question is, what sound is common in these words? इन सभी शब्दों में कौन सा वर्ड कॉमन है? क्या चीज़ सेम लग रहा है आपको? बताओ बच्चों. सी के, क साउंड है ना. देखो सभी में सी के, लास्ट में सी के, क साउंड. इसको क्या बोलते हैं हम? क साउंड. क का साउंड सेम है. सो हियर यू विल राइट सी के.
k sound is same. Okay. So this much for today. Hope you have enjoyed it. आशा है आप लोगों को ये पूरा चैप्टर समझ में आया होगा और आपने एंजॉय किया होगा. Thank you for watching.